हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू मायराज व्लॉग। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा फ़नी होने वाला है। आप सभी का मुझे अपने तहे दिल से शुक्रिया भी करना है, किस बात को लेकर वो भी आपको बताऊंगी। और आज से हमारे घर में शादी की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी मैं दिन का खाना बना रही हूँ क्योंकि अभी हमारे घर आने वाले हैं कुछ खास मेहमान। जी हाँ, आज हमारे घर आने वाले हैं मेरे पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी की बड़ी बहन, हम मतलब हमारी बुआ जी। तो उनके साथ उनकी बहू, बेटा और पोता भी आने वाला है। तो इनके लिए ही मैं यहाँ पर खाना रेडी कर रही थी। और थोड़ी ही देर में बुआ जी और उनकी फैमिली हमारे घर आ गए थे। दिन का टाइम है और इन सभी का मैंने अच्छे से वेलकम किया। अभी मम्मी घर में नहीं थे, वो एक ज़रूरी काम से गए थे मार्केट। तो उनके आने तक जो था मैंने जो था उनका स्वागत किया। मतलब काफ़ी टाइम के बाद बुआ जी हमारे घर आए थे। पापा जी की रिटायरमेंट के बाद वो आज ही हमारे घर आए थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनको देखकर। इतने समय के बाद हमारा घर जब से बनना स्टार्ट हुआ है उसके बीच में वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं आए थे। मतलब जो हमारा पुराना घर था पहले का, उस टाइम पापा की रिटायरमेंट के बाद जो थे उनका आना नहीं हो सका। तो इसीलिए वो आज आए थे, वो भी मार्केट गए थे, फिर आते हुए हमारे घर आए थे। तो उनको मैंने वेलकम किया, बिठाया। उसके बाद पानी वगैरह के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी उनके लिए। और उतनी देर में फिर मम्मी भी आने वाले थे। और बुआ जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं और हर बार हमें बुलाते रहते हैं अपने घर में। बट आप सभी को पता है वह हमारे मतलब रूटीन अलग है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, जिसके चलते नहीं जा पाते हैं। एक बार मैं गई हूँ अपनी शादी के बाद, उसके बाद नहीं मौका मिल रहा, लेकिन सोचा है कभी टाइम मिला तो ज़रूर उनके घर भी जाऊँगी मैं। तो चाय तो रेडी हो गई, अब चलते हैं जल्दी से रूम में। जब कोई अपने घर में आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ गप्पे शप्पे मारने का और उनकी बातें सुनने का। और चाय वगैरह के बाद फिर हुआ, बुआ जी ने किया होम टूर, क्योंकि बुआ जो थे घर में बिल्कुल नहीं आए थे, जिसकी वजह से वो पूरा घर देखने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद जो है वो पापा और मैं गए थे बुआ जी को घर दिखाने। और ये है इनका पोता, जिसका मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड के नाम है, नाम में इसका भी नाम है, तो इसीलिए ये भी था हमारे साथ और वो भी देख रहा था। और बुआ जी जो थे बड़े ही चाव से और प्यार से पूरा घर हमारा देख रहे थे और बहुत ही अच्छी अच्छी दुआएं भी दे रहे थे हम सभी को कि बहुत अच्छा बनाया है आप सभी ने। फिर हम आए थे छत में ऊपर का व्यू देखने के लिए। ये है बुआ जी के बेटा और उनकी वाइफ। और फिर मम्मी भी आ गए थे मार्केट से और मम्मी भी गए थे अपनी ननद से मिलने के लिए। तो ऊपर तो नहीं जा पाई, लेकिन बाहर नीचे से ही मैंने थोड़ा सा शूट किया इन दोनों का। मतलब इन दोनों ने किस तरह से इतने दिनों के बाद बातें की, क्या क्या गपशप हो रही थी, और जिसके चलते फिर नीचे से ही थोड़ा शूट हो पाया। मम्मी जो थे सीधे आते ही बुआ जी से मिलने के लिए आ गए थे और ये भाभी ननद आपस में मिल रहे थे और उनकी बहू साथ में, और मम्मी की भी बहू ही हुए। और ये जो था अभी हमारा था टाइम 1:30 बजे का दिन के। और बस इसके बाद जो था खाना पीना जो था उसकी तैयारी कर रही थी मैं, चपाती बना रही थी। और ये इन दोनों ने बातें शातें करनी है। उसके बाद बहुत ही बढ़िया व्लॉग है वो आपके साथ मैं शूट करके दिखा रही हूँ। अब इसके बाद जो था हम चले थे खाना खाने के लिए। और फिर खाना खाने के बाद बुआ जी तो एकदम से बोल रहे थे कि मैं चल पड़ी घर को, अब नहीं रुकना है, क्योंकि वो गाड़ी करके आए थे। लेकिन मम्मी ने उनको रोका और जो था वो बोल रहे थे कि शादी में शायद मैं ना आ सकूं और मैं जो थी डांस करना चाहूँगी। मतलब वो डांस करने के मूड में थे बुआ जी। और फिर मैंने इनको कहा कि जाइए बाहर से स्पीकर वगैरह लेकर आओ अंदर से और इनको थोड़ा सा डांस करवाते। ये देखो बुआ जी का फुल मूड था कि आज तो मैं डांस करके ही जाऊँगी। और ये भाभी ननद दोनों लग रहे थे गले और बातें शातें कर रहे थे। और मम्मी बार बार बोल रहे थे कि शादी में आना ही है, लेकिन बुआ जी थोड़ा मना कर रहे थे कि मैं नहीं आ पाऊँगी और गाय वगैरह का काम है तो मैं नहीं आऊँगी। तो वो था कि वो बोल रहे थे कि अभी चलो मुझे डांस करवा दो। और यहाँ पर अंदर सभी बैठे थे एल्बम देखने के। और मैं जो थी इनको आई थी बोलने के लिए कि बाहर चलो। बुआ जी जो थे डांस के लिए बोल रहे थे, लेकिन सभी जो थे
मना कर रहे थे कि अभी खाना खाया तो अभी कौन डांस करेगा, लेकिन बुआ जो थे वो मानने वाले नहीं थे। तो फिर जब मैं बाहर गई तो वो देखो वो चप्पल वगैरह निकाल के फुल ऑन मैरिज की मतलब वो वाइब वाले के साथ डांस कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे देख के, और इनको देख के जो बच्चे हैं वो भी शुरू हो गए थे। ये देखो स्वरित जो है वो भी शूज़ निकाल के बुआ जी की तरह डांस कर रहा था। फिर जब मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई कि मम्मी बाहर आओ, देखो यहाँ पर बुआ शुरू हो गए हैं, और फिर मम्मी भी आए उनको कंपनी देने के लिए। मैंने कहा आप दोनों डांस करो, मैं आपको थोड़ा सा शूट करती हूँ साथ में। और फिर जब मम्मी आए तो बुआ जी के कहने पर वो भी शुरू हो गए, और आसपास के लोग हमें देख रहे थे कि इनके घर में आज क्या हो रहा है भैया, आज सभी दिन में ही क्यों डांस कर रहे थे। तो ये था कि थोड़ा मम्मी झक रहे थे आसपास के लोगों के को देख कर, लेकिन बुआ जी तो फुल ऑन पूरे मूड में थे डांस के, और वो खुद ही सॉन्ग बता रहे थे कि वो लगाओ वो लगाओ। तो उसके पापा दो थे मायरा के, वो लगा रहे थे सॉन्ग, और मायरा भी आ गई थी डांस के, लेकिन वो बोल रही थी कि मुझे तो डांस इसमें नहीं आ रहा है। मैंने कहा दादी और बड़ी दादी को देख के कर, वो जैसे कर रही हैं आप भी उसी की तरह कर लो। मम्मी मुझे बार बार बोल रहे थे कि तू भी आ जा, तू यहाँ फ़ोन लेके क्या खड़ी है, लेकिन मुझे सच्ची में खुद में भी शर्म आ रही थी कि सभी ऐसे कैसे डांस कर रहे हैं। तो जैसे लग रहा था कि आज ही शादी की शुरुआत हो गई है। और धीरे धीरे जो थे वो अंदर वाले भी सभी बाहर आ गए थे, और हम सभी बुआ को देख कर डांस कर रहे थे। और बुआ जी जो थे मायरा को बता रहे थे किस तरह से डांस करते हैं इन गानों में, पहाड़ी गानों में। और सिमिया जो थी वो पूरी बुआ जी के साथ उनकी नकल उतार रही थी, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं आ रहा था डांस करना। और मम्मी जो थे वो सभी को बोल रहे थे कि सभी आओ सभी डांस करो, और मैं बोल रही थी कि मम्मी अभी शादी को है टाइम, लेकिन ये था मम्मी बोलते कोई नहीं आज से ही शुरुआत हो गई समझ लो। और फिर मम्मी जो थे सभी को बोल रहे थे, उसके बाद जो थे भैया और भाभी भी आ गए थे, और उनको भी बार बार बोल रहे थे डांस के लिए। तो वो सभी भी फिर धीरे धीरे जो थे वो आंगन में आ रहे थे और डांस की शुरुआत कर रहे थे। मम्मी भी उनको बोल रहे थे, और फिर बुआ जी तो थे पापा को भी बोल रहे थे कि चलो भाई थोड़ा सा मेरे साथ डांस कर लो, क्योंकि शायद मैं शादी में नहीं आई तो फिर मेरे साथ डांस नहीं हो पाएगा। तो अभी ही मैं अपना जो है डांस का जो है वो जो टाइम था वो पूरा कर लूँगी। तो बच्चों के साथ तो सच्ची में मज़ा आता है हर एक चीज़ करने में। तो यहाँ पर बच्चे भी थे साथ में और मैं भी, और आज ज़रा गर्मी भी थी तो स्वेटर वगैरह भी निकाल ली थी मैंने। आज पहली बार सर्दियों के टाइम में मैंने आज मतलब गर्मी का एहसास हो रहा था कि गर्मी है, तो मैंने भी दिन में स्वेटर निकाल दी थी। और यहाँ पर मम्मी और भैया वगैरह बातें कर रहे थे कि शादी में जल्दी आ जाना है, टाइम से आना है सभी ने, और पूरी शादी इंजॉय करनी है, किसी ने भी घर में नहीं बैठना है। तो यही डिस्कशन इनकी साथ में चली हुई थी, लेकिन बुआ जी तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इन सभी ही बातों में के बीच में फिर सभी का धीरे धीरे मूड हो रहा था, और सभी जो थे डांस कर रहे थे। मायरा के पापा भी बोल रहे थे कि मैं भी डांस करूंगा, लेकिन शादी के टाइम ही करूंगा, अभी नहीं करूंगा, मैं बचा के रखूंगा डांस, क्योंकि उनको भी डांस नहीं आता है। तो बोल रहे थे कि मैं अभी नहीं करूंगा बुआ जी, मैं सीधे शादी में ही करूंगा। लेकिन फिर सभी के कहने पर धीरे धीरे जो सभी डांस की तरफ आ रहे थे, बुआ जी ने अपने भाई को भी खींच कर डांस के लिए बुलाया। तो मैंने कहा फिर चलो सभी शुरू हो जाओ। तो आज के चलते फिर बुआ जी ने अपने भाई को साथ में अपने बच्चों को और हम सभी को खींच खींच के डांस के लिए बोल रहे थे। तो उनके लिए हम सभी डांस भी करने लग पड़े थे। और ये देखो उन्होंने सबसे पहले दूल्हे को ही डांस करवाया। वो बोल रहे थे कि तेरे साथ डांस करना है मैंने, और हम सभी हंस भी रहे थे, साथ में मज़े भी कर रहे थे, और सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मम्मी जो थे थोड़ा मना कर रहे थे बार बार, लेकिन मैंने कहा आप भी डांस करो, चलो दोनों। फिर दीदी को भी मैंने फोर्स किया ज़्यादा और मम्मी को भी, और फिर थोड़ा थोड़ा मैं भी हिलने लग पड़ी थी ताकि लगे कि सभी डांस कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा इंजॉय कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से सॉन्ग लगे थे अभी। तो इस तरह के पहाड़ी गानों पे पूरी ही फैमिली डांस कर रही थी। पूरा सॉन्ग मैं नहीं सुना सकती, आप सभी को पता है कॉपीराइट क्लेम्स का रहता है पंगा, जिसके चलते मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया। और सभी एक एक फैमिली मेम्बर हमारा डांस कर रहा था। माहौल ऐसा बना हुआ था कि जैसे आज ही शादी शुरू हो चुकी है, और सच्ची में ऐसा ही मुझे भी खुद को भी लग रहा था कि आज से ही मैरिज की शुरुआत हो चुकी है। और सच्ची में आज बुआ जी ने हमारे घर आकर पूरा घर का माहौल ही बना दिया, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज हम सभी को।
उसके बाद सॉन्ग हो गया था चेंज और जो कुड़मेत वाला पहाड़ी सॉन्ग फेमस है ईशान भारद्वाज का वो लगा दिया गया, क्योंकि अब माहौल जो था वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा था डांस के लिए। और यहाँ पर जो थे भैया स्वरित को लेकर डांस करवा रहे थे और सिम्मे के पापा भी यहाँ पर चिल आउट कर रहे थे सभी के सभी। और मैं बीच में थोड़ा शूट भी कर रही थी और डांस भी इंजॉय कर रही थी। और सच्ची में आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा हम सभी के लिए। और सच्ची में जब अपने आते हैं तो घर का माहौल कुछ और ही हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। ये हमारी फैमिली है, ये हमारे घर के सदस्य हैं और इनके चलते फिर जो है वो घर का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और यहाँ पर जो थे सभी डांस के लिए लगे थे और तो और पापा भी, क्योंकि पापा जी जो थे अपना काम छोड़ के डांस कर रहे थे सिर्फ बुआ जी के कहने पर। अदरवाइज़ तो पापा के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो भी कुछ दिन में एक्टिविटी करे, लेकिन पापा बीच में अपना काम छोड़कर अपनी बहन के बोलने पर जो थे वो हमारे साथ यहाँ पर डांस कर रहे थे और मैं इनका सभी का शूट कर रही थी। बीच में जो थे बुआ जी बोल रहे थे दूल्हे को कि तू कहाँ जा रहा है, लेकिन भैया को थोड़ा काम था और वो चले गए थे बीच में। और हम सभी जो थे यहाँ पर अभी लगे हुए थे। तो आप सभी को मुझे एक ज़रूरी बात ये बतानी थी गाइज़, आप सभी का शुक्रिया अदा करना है मुझे, क्योंकि मेरे जो है 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। इसी तरह अपना लव और प्यार बनाते रहिए ताकि ये 5000 की फैमिली 50,000 हो जाए बहुत ही जल्दी। उसके बाद जो थे हमारे गेस्ट जो थे वो जाने की तैयारी में थे, क्योंकि उनका जो ड्राइवर थे आई थिंक वो उनको फ़ोन कर रहे थे आने के लिए। और उसके बाद जो थे वो गए और अब कह रहे थे कि हम शादी में ही मिलेंगे। तो बस उनको बाय कर रहे थे और मैं और मम्मी भी तैयारी पहले हमने सोचा कि उनके साथ चलते हैं। फिर मम्मी ने पहले मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मम्मी ने कहा चलो तू क्या करेगी अभी। तो फिर मैं भी उनके साथ चली उनको बुआ जी और दीदी को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए। और समय था अभी 3:30 पौने 4 बजे का। और फिर मैंने आधे रास्ते से ही उनको किया बाय बाय। और फिर बुआ जी और दीदी गए और अब मिलेंगे हम शादी में। उसके बाद जब हम घर आने लगे तो उसके बाद एक और हमारे प्यारे से गेस्ट हमारे घर आए थे, जो थे हमारे मासी मम्मी की बड़ी बहन। तो उनको भी हमने वेलकम किया। शाम के टाइम ही मासी जी आए थे, थोड़ी देर के लिए ही, थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी, गप्पे शप्पे मारी। और मासी जल्दी जाने की तैयारी में थे क्योंकि वो अपने पोते के साथ आए थे। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर उसको दादी की याद आ रही थी बार बार। तो थोड़ा थोड़ा ही मासी ने जो था हमारा घर देखा, क्योंकि टाइम नहीं था और बोल रहे थे कि अब मैं शादी में अच्छे से आराम से बैठ के पूरा। लेकिन फिर भी मम्मी ने नीचे वाली मंजिल तो धीरे धीरे उनको दिखा ही दी। लेकिन पेंटर्स लगे हुए थे चारों तरफ, खल्लारा था। लेकिन मासी को पता है काम करते हुए घर में तो सब कुछ होता ही है। तो उसके बाद मासी जी को भी हमने किया बाय और वो भी चले गए घर में। और अब हम सभी मिलेंगे शादी में। अभी तो नहीं मिल पाना था और उनके जाने के बाद जो थे मुझे फिर से अपने 1-2 काम जो रह गए थे उसके करने की याद आ चुकी थी। और मासी को बाहर मैंने आज गेट तक ही छोड़ा, हम ऊपर नहीं गए क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और शाम की तैयारी भी करनी होती है। मामी जी भी थे, बच्चे भी थे साथ में। और फिर उनके जाने के बाद जो थी मैंने मायरा की अलमीरा जो थी रह गई थी मुझे बनाने को, उसकी सेटिंग करना शुरू कर दी थी, सारे कपड़े निकाल कर। अब जो थे वो ठंडे कपड़े ऊपर और सर्दी के नीचे रखने का काम जो था वो मैंने सोचा आज ही मैं कर लूँगी। तो वो काम डाला था। उसके बाद फिर मुझे किचन में जाना था रात के खाने की तैयारी करने के लिए। चपाती बनानी थी और साथ में सब्जी बनानी थी। तो ये सारी सेटिंग जो थी मैंने कहा जल्दी से कर लूँ, उसके बाद चलेंगे खाना बनाने के लिए। और ये था आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और आपको मेरे नए मेहमान, नई फैमिली मेंबर्स को देखकर कैसा लगा वो भी बताना है कमेंट में। तो आपको बाय करने का टाइम हुआ है, अब मिलूंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। और यहाँ पर मुझे स्वरित का हार दिखा था जो उसके मुंडन में लिया था, उसने डाला भी नहीं था और वो अभी भी उसको मना कर रहा था, उसको दिखाया था मैंने, लेकिन बच्चे जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट इसमें नहीं ले रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैंने ही डाल लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।